और ये शहर कराची में आज सुबह भी मैंने प्रेशर में कहा और कल भी, बट आई वांट टू से इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमाऊ शहर है। तजारत, सनतकारी, कॉमर्स, ट्रेड, बैंकिंग का ये मरकज़ है, शिपिंग का ये मरकज़ है। खरबों रुपए जनरेट करता है और अरबों खरबों टैक्स देता है। लेकिन आज भी यहाँ पर टैंकर माफिया है, आज भी यहाँ पर सड़कें टूटी फूटी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो छकड़ा बसें हैं जो कि मेरा ख्याल है कि दूर अफ्तादा इलाकों में भी शायद ऐसी उससे बेहतर बसें चलती होंगी। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी उमूर पर मुशावरत। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM संजीदा पार्टनर है। नवाज शरीफ का खैरजगाली का पैगाम लेकर आया हूँ, मिलकर कराची और मुल्क को अजीम बनाएंगे। कराची अरबों रुपए कमा कर देता है। कराची में टूटी फूटी सड़कें और खटारा बसें चल रही हैं। 3 बार के वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर दुनिया के सामने रुस्वा किया गया। क्या वो लाडला था? लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बाद भी पेश नहीं होता। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिसके सबरात आम पाकिस्तानी तक पहुँचें। सियासी जमातों में इस वक्त जहनी हम आहंगी सबसे बड़ी शर्त है। एक बेहतर जमहूरियत और पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। MQM और मुस्लिम लीग नून में हम आहंगी मौजूद है। पाकिस्तान में इन नए हालात में सियासी जमातों के दरमियान जहनी आहमंगी इस वक्त सबसे बड़ी शर्त है। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से, एक शराकती और शमूलियती जमहूरियत के हवाले से, एक ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँचें, जितनी हम आहंगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज है, वो अल्लाह ताला उसको कायम करके। इंतखाबी मुहिम, सियासी जोड़ तोड़ का मौसम, नून लीग का कराची मिशन, MQM और नून लीग की बहादुराबाद में बड़ी बैठक, सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। NE 242 समेत दीगर नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हतमी फैसला नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान एक और मुलाकात शेड्यूल, आइंदा बैठक में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी फैसला होने का इम्कान। मखलूत हुकूमत ने 16 माह में महंगाई कम करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हमें महंगाई विरसे में मिली थी। बड़े हौसले और हिम्मत से 16 जमातों को चलाया। 2018 के इलेक्शन में RTS बंद किया गया, जाली मोहरें लगाई गईं, फ्रॉड और जाली तरीके से मुझे चंद हजार वोटों से हराया गया। लाहौर में मेट्रो बस चंद माह में मुकम्मल हुई, ग्रीन लाइन को बनने में कई साल क्यों लगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला खत्म कर देंगे। ऑरेंज ट्रेन लाहौर से पहले कराची में चलनी चाहिए थी। मौका मिला तो कराची से भत्ताखोरी और पर्ची माफिया खत्म कर देंगे। कराची में शहबाज शरीफ की पीर पघारा से मुलाकात, शहबाज शरीफ ने पीर पघारा को नवाज शरीफ का तहनीती पैगाम दिया। दोनों जमातों का इंतखाबात में एक दूसरे की सपोर्ट करने का फैसला, इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे, दोनों जमातों में इत्तफाक। सिंध की अहम शख्सियात जाम कायम और जाम करम मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। जाम कायम और जाम करम ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अहम रहनुमाओं की शिरकत से सिंध में तरक्की का सफर तेज करने में मदद मिलेगी। सिंध में गुज़श्ता 15 साल से चोर बाजारी चल रही है। 8 फरवरी को इस सिस्टम को तोड़ देंगे। सिंध में 35% वोट पीपल्स पार्टी का है। हमारा फोकस बाकी 65% वोटर्स पर है। GDA रहनुमा सदरुद्दीन शाह की लीगी रहनुमाओं के हमराह मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक बोले, सिंध खंडर का नक्शा पेश कर रहा है, इकट्ठे होकर कराची को इसका हक दिलाएंगे। सीट एडजस्टमेंट पर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हमारा 4 जमाती सीट एडजस्टमेंट का निज़ाम बनेगा। हमने किसी को इलेक्शन लड़ने से मना नहीं किया। सबका हक है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पर वेलकम करते हैं। पहले गुड टू सी यू कहा जाता था, अब मासूम कहा जाता है। मुल्क के इस्तेहकाम के साथ खिलवाड़ करने वाले को मासूम कहा जा रहा है।
लाडले को लॉन्च करने के लिए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया। साइफर के मवाद को सियाको सबाक से हटकर इस्तेमाल किया गया। जेल में लाडले को कहा गया कि इलेक्शन मुहिम चलाएं। लीगी रहनुमा अता तारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो के वकील ने तहरीरी जवाब रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दिया। एतराज करने वाला NA 127 का वोटर ही नहीं, वकील का मौकिफ। NA 149 से जहांगीर तरीन की लीगल टीम रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू पेश, एतराजात पर जवाब जमा करवा दिए। PP 171 से साबिक विफाकी वजीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत के फ्री कैन को नोटिस 11 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। किस एक्ट के तहत एतराज़ात हो सकते हैं बताएं। अदालत का फवाद चौधरी के वकील से इस्तफसार। इलेक्शन एक्ट के तहत बताएं कि कहां लिखा है इश्तिहारी की स्क्रूटनी नहीं हो सकेगी। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। PTI के इंतखाबी निशान का मामला। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल। फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में डिवीजनल बेंच से रुजू करने का फैसला। अदालत से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गोहर खान और वकला को बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त दे दी। निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त के काबिल समात होने की मुखालफत। अदालत का दरख्वास्त की मुखालफत करने पर इजहार बरहमी। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी PTI और चेयरमैन PTI की मुलाकात करवाई जाए। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाया। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का मतन, शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की दरखास्तें मंजूर। PTI मुल्क में इंतशार की अलामत बन चुकी मुतनाज़ फैसले मुल्क में इंतखाबी अमल में खलल डालने का बाइस बन सकते हैं। PTI इलेक्शन में शिकस्त देकर इंतखाबात को मुलतवी कराने की साजिशें कर रही है। इंतखाबात कराना आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारों का फ़र्ज है कि वो पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करें। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। अस्तौर में दर्जा हरारत -13, गिलगित में -6 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। ज़ियारत में पारा -2 तक गिर गया। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात। अदालत का बार बार माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली इंडस्ट्रीज की बिजली कनेक्शन काटने का इंदिया। कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में वापडा फौरी कार्रवाई करे। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। नए साल के लिए नए अज़्म और टारगेट सेट करें। नए साल में हमें अहद करना होगा कि हमने दुनिया के माहौल को किस तरह साफ रखना है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। IMF शराइत पर अमल दरामद। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए 400 अरब जारी करने का फैसला। गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए कई इलेक्ट्रिक और हुकूमती पावर प्लांट्स को 197 अरब जारी। रबा माली साल के अख्तिताम तक गर्दिशी कर्जे में 400 अरब रुपए की कमी। IMF बेंच मार्क में शामिल। गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए कई इलेक्ट्रिक और हुकूमती पावर प्लांट्स की जानिब से 65 अरब गैस कंपनीज को मिलेंगे। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे में 200 अरब रुपए कमी की जाएगी।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में 3 हॉस्पिटल्स का दौरा, PIC, चिल्ड्रन और जनरल हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर-ए-आला के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज 12 साला बच्चे मोहम्मद अहमद की जिम्मेदारी, बच्चे से गपशप की। मरीज बच्चा निगरान वज़ीर-ए-आला को देखकर मुस्कुराता रहा। मेरा बेटा आपका बड़ा फ़ैन है, बच्चे की वालदा की मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर-ए-आला के डॉक्टर्स को बच्चे को बेहतरीन तिबी सहूलियात देने की हिदायत। मोहसिन नकवी का PIC में तामीराती सरगर्मियों का भी जायजा, बायोगैस के पाइप अंडरग्राउंड करने की हिदायत। जनरल हॉस्पिटल के 4 फ्लोर्स पर अपग्रेडेशन के कामों का भी मुआयना, हुक्काम को तामीराती सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। शालामार बाग भी असल तारीखी हालत में बहाल होगा। मोहसिन नकवी ने रिक्शे में बैठकर शालामार बाग का चक्कर लगाया। निगरान वज़ीर-ए-आला का शालामार बाग के इतराफ तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म। ईमान मजारी ने जीवन साथी चुन लिया। ईमान मजारी की अपने दोस्त वकील अब्दुल हादी से शादी हो गई। सोशल मीडिया पर सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद फूल, दुल्हन की सादगी की तारीफ। दुल्हा और दुल्हन ने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान किया। दोस्तों और अजीज़ों की जानिब से मुबारकबाद, मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई। दुल्हा अब्दुल हादी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 4,52,273 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। गुज़िश्ता रोज़ 1,353 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे वापस गए। तुरखम और चमन बॉर्डर से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी हो रही है। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले, मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में अल अमल हॉस्पिटल के करीब बमबारी, नसीरात के पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला। इसराइली हमलों में अब तक 21,000 से ज़ायद अफराद शहीद, 55,000 जख्मी हो चुके। शुहादा में 8,000 से ज़ायद बच्चे और 6,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का एलामिया। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी वार, 5 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल। जंगजुओं के साथ झड़पों में 50 से ज़ायद फौजी जख्मी। इसराइल ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 1 टैंक और 5 फौजी गाड़ियां तबाह। इसराइली जारहियत के खात्मे तक यरगमालियों का कोई मुआहदा नहीं होगा। हमारी तरजीह अपने लोगों के खिलाफ इसराइली जारहियत को रोकना है। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा कि गजा में अब तक 825 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह की जा चुकी। तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को खात्मे के रास्ते पर डाल दिया। हमारे लोग इस जारहियत से सर उठाकर निकलेंगे। गजा से गैर मुल्कियों का इनखला, रफाह क्रॉसिंग के जरिए 15 अमरीकी शहरियों समेत 748 गैर मुल्की मिस्र पहुंच गए। मिस्र से इमदादी सामान के 103 ट्रक भी आज गजा पहुंच जाएंगे, मिस्री हुकूमत का दावा। अमरीकी रियासत मेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में रियासती बैलेट के लिए नाअहल करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर पर कैपिटल हिल हमला केस में बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के वकीला ने अपने मौक्किल की बगावत में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी है। भारत के बाद अमेरिका में भी कोरोना की JN1 किस्म तेजी से फैलने लगी। कोरोना के निस्फ केसेस JN1 किस्म के सबब हैं। 41 ममालिक में कोरोना के इस वेरिएंट के केसेस सामने आ चुके हैं। आलमी इदारे सेहत का बयान, वायरस की एक किस्म सितंबर में पहली बार सामने आई थी।